जिसने जीता मेवाड़ उसकी बनी सरकार। राजस्थान की सियासत में यह बात काफ़ी मशहूर रही है। इसके पीछे वजह है अब तक के विधानसभा चुनाव के परिणामों का ट्रेंड। साल 2018 को छोड़ दिया जाए तो हर बार मेवाड़ वागड़ की 28 सीटों पर जीत हासिल करने वाली ही पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने में कामयाब रही है। इस क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के जिले शामिल हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के बाद इलाके में सियासत फिर से गर्मा गई है। डूंगरपुर जिले की 84 के अलावा सलुम्बर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कड़ी चुनौती नजर आ रही है। यह चुनौती साल भर पहले अस्तित्व में आई भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप से मिल रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद अब इस सीट पर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, पार्टी ने सलुम्बर उपचुनाव में भी ताल ठोकने का इशारा कर दिया है। दूसरी ओर उदयपुर समेत मेवाड़ में वर्चस्व रखने वाली बीजेपी के लिए नजदीकी क्षेत्र वागड़ में भी काफ़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में होने से सत्ताधारी दल के लिए उपचुनाव आसान नहीं रहने वाला है। बीते साल 10 सितंबर को रजिस्टर हुई पहले विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 3 विधायक के अलावा मध्य प्रदेश में भी रतलाम जिले की सैलाना सीट से एक विधायक चुना गया। इसके 6 महीने के भीतर एक लोकसभा सीट जीतकर पार्टी ने अपनी धमक बता दी। हालांकि 10 सितंबर को रजिस्टर होने से पहले इस पार्टी के कई संस्थापक सदस्य भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी का भी हिस्सा रहे थे। बीटीपी ने साल 2018 में भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। चाहे बीटीपी हो या बीएपी, दोनों के पीछे जीत का आधार एक ही रहा है, वह है दक्षिण राजस्थान के इस हिस्से में काम कर रहा संगठन आदिवासी परिवार। करीब 1 दशक पहले आदिवासी परिवार के बैनर तले इस क्षेत्र में आदिवासियों को लामबंद करने की कोशिश हुई और इस संगठन ने सियासी मैदान में उतरने के लिए गुजरात से आदिवासी नेता छोटू भाई बसावा की पार्टी बीटीपी को समर्थन दिया। जब बीटीपी में दरार पड़ गई तो आदिवासी परिवार ने नए दल बीएपी का गठन किया और वह राजस्थान में तीसरे बड़े दल के तौर पर उभर चुका है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या है आदिवासी परिवार जिसके इर्द गिर्द क्षेत्र की सियासी तस्वीर बढ़ने की कोशिश हो रही है। दरअसल आदिवासी परिवार जनजाति के कई मुद्दों पर आंदोलन कर चुका है। आदिवासी परिवार के संस्थापक कांति रोत और सरकारी स्कूल में शिक्षक भंवरलाल परमार रहे हैं। रोत बताते हैं कि आदिवासी क्षेत्र या टीएसपी एरिया में आर्टिकल 244(1) के तहत आदिवासियों को विशेष दर्जा प्राप्त है और यह आदिवासियों के अलावा किसी अन्य को नहीं मिल सकते। इन तमाम अधिकारों के संबंध में जागरूकता के लिए आदिवासी परिवार का गठन किया गया। इससे पहले साल 2011 में आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र संघर्ष मोर्चा की स्थापना भी की गई थी।